दिल्ली में एक लड़की को अगवा कर चलती कार में गैंगरेप करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुलिस के मुताबिक रेस्टोरेंट से खाना लेने गई लड़की को निजामुद्दीन से कार में अगवा किया गया था। पुलिस ने बताया कि चलती कार में गैंगरेप के बाद लड़की को आईटीओ के पास फेंक दिया गया और आरोपी भाग गए। किसी तरह पीड़ित ने पीसीआर वैन को फोन किया और आप बीती बताई। लड़की की बताए कार के नंबर के आधार पर पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। सूत्रों का कहना है कि आरोपियों ने एमबीए की पढ़ाई की है और एक लड़का अभी कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से लौटा है। दिल्ली के नामी रेस्टोरेंट के बाहर एक महिला ने कई घंटों तक प्रदर्शन किया। दरअसल महिला अपने पति के जन्मदिन पर गरीब बच्चों को खाना खिलाने चाहती थी, लेकिन रेस्टोरेंट से गरीब बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। महिला के मुताबिक इस दौरान उन्होंने पुलिस को भी फोन किया, लेकिन उन्हें कोई मदद नहीं मिली। साथ ही उन्होंने रेस्टोरेंट मालिक पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट मालिक ने इस मामले को भेदभाव से जुड़ा होने से इनकार किया। रेस्टोरेंट मालिक के मुताबिक बच्चे चीजें उठाकर फेंक रहे थे और शोर मचा रहे थे। दिल्ली के कालकाजी मेट्रो स्टेशन पर सीआईएसएफ की मुस्तैदी से एक महिला की जान बच गई। दरअसल महिला का हाथ एस्केलेटर की बेल्ट में फंस गया था, जिसे एक जवान ने खींचकर बाहर निकाला। महिला का हाथ तो एस्केलेटर की बेल्ट से निकल गया, लेकिन संतुलन खोने के चलते वो नीचे गिर गई। सीआईएसएफ के जवानों ने महिला को कैच कर लिया, जिससे उसे ज्यादा गंभीर चोटें नहीं लगी। दिल्ली के राजेंद्र नगर में एक स्क्रैप व्यापारी को सरेआम गोली मार दी गई। हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के मुताबिक जब व्यापारी एसएच चावला अपनी कार में सवार हुआ, तभी पहले से घात लगाए बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया और फरार हो गए। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक इलाके में पुलिस ने मुठभेड़ में एक इनामी बदमाश को पकड़ लिया है। पुलिस ने बदमाश अंकित गुजर के पैरों में गोली मारकर उसे जिंदा पकड़ा। अंकित गुजर पर 50,000 रुपए का इनाम था। अहमदाबाद में प्यार की हैरत अंगेज कहानी सामने आई है। यहाँ 40 साल की टीचर 16 साल के छात्र के साथ गायब हो गई है। हालांकि पुलिस ने छात्र का फोन ट्रेस करके टीचर और छात्र को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने टीचर के ऊपर पॉक्सो के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन छात्र के बालिग होने में 2 साल बाकी थे। ऐसे में दोनों का 2 साल तक गायब रहने का प्लान था। मुंबई पुलिस ने एक आश्रम में छापा मारकर 12 बच्चों समेत 28 लोगों को रिहा करवाया। आश्रम में शिक्षा और पूजा पाठ के नाम पर बच्चों को प्रताड़ित किया जाता था। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के ओशिवारा इलाके में 12वीं की एक छात्र ने खुदकुशी कर ली। दरअसल छात्र को उसके पिता ने सिगरेट पीते देख लिया, जिसके 2 दिन बाद छात्र ने क्लासरूम की खिड़की से छलांग लगा दी। बिहार में परीक्षा घोटाले मामले में फरार चल रहे मुख्य आरोपी बच्चा राय को पुलिस ने विशन राय कॉलेज के कैंपस से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विशन राय कॉलेज को भी सील कर दिया है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक पुलिस वाले ने शराब के नशे में एक बच्चे को पीट दिया। नशे में धुत सिपाही को जब लोगों ने पकड़ा तो वो रोने लगा। बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ऋषिकेश में एक लड़की को अपने प्रेमी से लड़ाई महंगी पड़ गई। दरअसल गुस्से में लड़की ने नदी में छलांग लगा दी और फिर वो पूरी रात एक टापू पर फंसी रही। सुबह लड़की को 3 घंटे की मशक्कत के बाद बचाया गया। शिमला में एक बस हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 19 लोग घायल हो गए। शिमला जा रही एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और खाई में गिर गई, जिससे यह हादसा हुआ। वाराणसी के चेतगंज थाना क्षेत्र में एक युवक पर एक छात्रा के साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगा है। आरोप है कि युवक ने छात्रा को फेसबुक के जरिए प्यार के जाल में फंसाया, फिर फिल्म में काम दिलाने का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। यही नहीं, छात्रा ने युवक पर उसका एमएमएस बनाकर ब्लैकमेल करने और दोस्तों के साथ मिलकर उसका रेप करने का भी आरोप लगाया। छात्रा ने युवक के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करा दी है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी में जमीन पर कब्जे को लेकर दबंगों ने एक अधेड़ शख्स की पीट कर जान ले ली। दबंगों ने सरेआम गांव के सैकड़ों लोगों के सामने उसे जमकर पीटा, जिसके बाद अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। दरअसल अधेड़ अपनी जमीन पर दीवार बनवा रहा था, जिसका दबंग लोग विरोध कर रहे थे। इसके बाद नाराज दबंगों ने लोहे की रॉड से उसे पीट कर उसकी जान ले ली। आज से इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। 2 दिनों तक चलने वाली इस कार्यकारिणी में देश की राजनीतिक, आर्थिक और विदेश नीति के बारे में प्रस्ताव जारी किया जाएगा। कार्यकारिणी में यूपी चुनाव का मुद्दा ही छाए रहने की उम्मीद है। यह भी कहा जा रहा है कि अगले साल होने वाले सभी 5 राज्यों के चुनावों पर भी चर्चा होगी, लेकिन अहम मुद्दा यूपी चुनाव ही रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को संबोधित करेंगे। कार्यकारिणी की शुरुआत शाम 5 बजे पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के संबोधन से होगी। 19 जून को इलाहाबाद में पीएम मोदी एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल होने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह इलाहाबाद पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी से पहले इलाहाबाद में बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बड़े पैमाने पर लगे पोस्टरों ने एक बार फिर पार्टी में सीएम उम्मीदवार को लेकर मची होड़ को जाहिर कर दिया। बता दें कि इससे पहले भी इलाहाबाद में वरुण गांधी को उत्तर प्रदेश चुनाव में सीएम पद का चेहरा बनाए जाने को लेकर उनके समर्थकों ने प्रदर्शन किया था।
हालांकि बीजेपी का कहना है कि नेताओं के समर्थक पोस्टर लगाते ही हैं, लेकिन पोस्टर लगाने से सीएम पद के लिए उम्मीदवार का नाम तय नहीं हो जाता। बीजेपी के मुताबिक उम्मीदवार पार्टी का नेतृत्व तय करेगा। वहीं कांग्रेस की तरफ से बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक पर निशाना साधते हुए पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में 12 और 13 जून को फेकू दिवस के रूप में दिखाया गया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन किए। इस दौरान समर्थकों ने एक बार फिर राम मंदिर बनाए जाने के लिए नारे लगाए। IBN7 ने कैराना से हिंदुओं के पलायन की खबरों का ग्राउंड जीरो से जायजा लिया। कैराना में कई घरों पर ताले लटके दिखे तो कुछ घरों पर लिखा दिखा कि घर बिकाऊ है। कैराना में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। रंगदारी न देने की वजह से लोगों की हत्याएं होने से कैराना के व्यापारी घर बार छोड़कर जा रहे हैं। लोग डर से बदमाशों का नाम तक नहीं ले रहे। बीजेपी सांसद हुकुम सिंह का कहना है कि कैराना में आतंक फैलाने वाले एक खास वर्ग के लोग हैं और इन्हें समाजवादी पार्टी के एक मंत्री की शह है। कैराना से पलायन करने वाले परिवारों की लिस्ट सामने आने वाले बीजेपी सांसद हुकुम सिंह ने साफ कहा कि सांप्रदायिक घटना नहीं है, बल्कि एक वर्ग के कुछ आपराधिक मानसिकता के लोगों के चलते ऐसा हो रहा है। राज्यसभा के लिए हुए चुनावों में बीजेपी ने कई राज्यों में बाजी मारी है। हालांकि यूपी में बीजेपी समर्थित प्रीति महापात्रा की हार से उसे झटका भी लगा। यूपी में बीजेपी ने 1 सीट, एसपी ने 7 और बीएसपी ने 2 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि कांग्रेस के कपिल सिब्बल भी राज्यसभा पहुंच गए। वहीं राजस्थान में 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। यहां से 1 सीट वेंकैया नायडू को मिली है। वहीं मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर बीजेपी जीती, जबकि 1 सीट पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। हरियाणा से बीजेपी के चौधरी वीरेंद्र सिंह जीते, जबकि निर्दलीय सुभाष चंद्रा ने तकनीकी गड़बड़ियों की वजह से कांग्रेस समर्थित सुप्रीम कोर्ट के पूर्व वकील RK आनंद को हरा दिया। उत्तराखंड से कांग्रेस के प्रदीप टमटा ने बीजेपी उम्मीदवार को हराया। कर्नाटक में बीजेपी की निर्मला सीतारमण और कांग्रेस ने 2 सीटों पर कब्जा किया। वहीं झारखंड से बीजेपी उम्मीदवार मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार ने जीत दर्ज की। कांग्रेस नेतृत्व हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराज बताया जा रहा है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में हुड्डा समेत कांग्रेस के 14 वोट रद्द होने के चलते बीजेपी समर्थित सुभाष चंद्रा को जीत मिल गई। दरअसल कांग्रेस के 14 विधायकों ने वोट के लिए चुनाव आयोग के दिए गए पेन की बजाय अपना पेन इस्तेमाल किया था, जिसमें हुड्डा भी शामिल थे, जिसके चलते चुनाव आयोग ने उनके वोटों को रद्द कर दिया। बताया जा रहा है कि पार्टी में किनारे किए जाने से नाराज हुड्डा ने कदम उठाया है। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आलाकमान हुड्डा से नाराज है और उनसे सफाई मांगी जा सकती है। इधर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी पर राज्यसभा में जीत के लिए जमकर पैसा लौटाने का आरोप लगाया है। केंद्र सरकार ने समाज सेवी संभाजी राजे छत्रपति को राज्यसभा भेजा है। संभाजी छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं और लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी और शिवसेना के बीच पोस्टर वॉर छिड़ गई है। हालांकि शिवसेना और बीजेपी दोनों का कहना है कि इस तरह के पोस्टरों से उनका कोई लेना देना नहीं। दिल्ली के बवाना में चल रहे एक कार्यक्रम में बीजेपी सांसद उदित राज को मंच पर ही गुस्सा आ गया। गुस्से में उदित राज ने मंच पर मौजूद पूर्व विधायक समेत पुलिस वालों को जमकर डांट लगाई। दरअसल सभा के दौरान ही कुछ युवकों ने जेजे कॉलोनी को नशा मुक्त करने के लिए पोस्टर लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिससे उदित राज इतने नाराज हो गए कि उन्होंने पुलिस की मिलीभगत से सभा खराब किए जाने का आरोप लगा दिया। द्वारका में समुद्र पर बने देश के सबसे पहले यात्री पैदल रोप ब्रिज का शनिवार को मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया। इस रोप ब्रिज को सुद्रामा सेतु का नाम दिया गया है। रिलायंस के सहयोग से इस रोप ब्रिज को 77 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इस पुल की लंबाई 166 मीटर और चौड़ाई 24 मीटर है। इस रोप ब्रिज के निर्माण के बाद पौराणिक महत्व वाले 5 कूचे तक जाने के लिए अब जान जोखिम में डालने समंदर पार करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने इस ब्रिज का लोकार्पण करते हुए खुशी जताई और कहा कि पीएम मोदी के सहयोग से अब समंदर में कांच से बनी टनल बनाई जाएगी, जिससे समुद्री जीवों को देखा जा सके। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र डोभालकर मर्डर केस में गिरफ्तार किए गए आरोपी वीरेंद्र तावड़े को 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। सीबीआई ने तावड़े को मुंबई के पनवेल से गिरफ्तार किया था। तावड़े हिंदू जन जागृति समिति के नेता हैं। वहीं जन जागृति समिति ने तावड़े की गिरफ्तारी को राजनीतिक साजिश बताया। बता दें कि दाभोलकर की हत्या 20 अगस्त 2013 को 2 लोगों ने गोली मारकर कर दी थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक जेएनयू में देश विरोधी नारेबाजी का वीडियो सही निकला है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि सीबीआई लैब की जांच में वीडियो सही पाया गया। वहीं दिल्ली पुलिस के इस दावे के बाद अब जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार समेत तमाम छात्रों पर शिकंजा कस सकता है। ईडी ने शनिवार को विजय माल्या और उनकी कंपनी को लगभग 1411 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। ईडी ने यह कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आईडीबीआई बैंक लोन डिफॉल्टर केस में की। जब्त संपत्ति में से माल्या का करीब 34 करोड़ का बैंक बैलेंस, बेंगलुरु और मुंबई के फ्लैट, यूबी होल्डिंग से जुड़ा चेन्नई का एक प्लॉट, कुर्ग में करीब 28 एकड़ का कॉफी प्लांट और बेंगलुरु में यूबी सिटी और किंगफिशर टावर शामिल है। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव आज मथुरा कांड में शहीद हुए एसओ संतोष यादव के घर जौनपुर जाएंगे। बता दें कि 2 जून को मथुरा के जवाहर बाग में हुए कार्रवाई के दौरान संतोष यादव शहीद हो गए थे। पटना से उत्तर बिहार को जोड़ने वाले गांधी सेतु का पश्चिमी हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे हाजीपुर की तरफ जाने वाली हजारों गाड़ियां जाम में फंस गई।
वहीं पुल धंसने के बाद बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। पाकिस्तान के सिंध में एक बुजुर्ग हिंदू को इफ्तार से पहले खाना खाने पर एक पुलिस कांस्टेबल ने पीट दिया। आरोपी कांस्टेबल को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन ट्विटर पर इस घटना की निंदा के साथ बुजुर्ग को न्याय दिलाने की मांग उठ रही है। केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए शनिवार को पहले जत्थे को रवाना किया। इस दौरान सुषमा ने यात्रा के लिए जा रहे भक्तों से भजन भी सुना। जम्मू कश्मीर में शनिवार से माता खीर भवानी के मेले की शुरुआत हो गई। माता खीर भवानी का मंदिर कश्मीर के गांदरबल जिले में है। इस दौरान माता को खीर का भोग लगाया जाता है। उत्तराखंड की केदार घाटी में मूसलाधार बारिश से लोगों के मन में एक बार फिर दहशत भर गई है। यहां शुक्रवार शाम से हो रही बारिश से गदेरों में आए पानी और मलबे और गुप्तकाशी और भैरासी में काफी नुकसान हुआ है। सूखे से प्रभावित बुंदेलखंड में जानवरों का हाल बेहाल है। आलम यह है कि भीषण गर्मी से परेशान 2 दर्जन से ज्यादा बंदर एक साथ अपनी प्यास बुझाने के लिए कुएं में कूद पड़े। कुएं में कूदने के बाद इन बंदरों की प्यास तो बुझ गई, लेकिन इनकी जान आफत में पड़ गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने कुएं में सीढ़ी डालकर बंदरों को बाहर आने में मदद की। इंसानियत को शर्मसार करती ये तस्वीर गुजरात के वडोदरा की है, जब 2 युवकों ने कुत्ते को कई किलोमीटर तक अपनी बाइक में बांधकर घसीटा। बाइक सवार युवकों ने एक कुत्ते को सड़क पर इतना घसीटा कि उसके पैर तक कट गए। घटना 9 जून की रात की है। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। बिहार के कटिहार में गहनों की दुकान पर हुई एक बड़ी लूट का वीडियो सामने आया है। हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े 2 करोड़ की लूट को अंजाम दिया। राजस्थान के जोधपुर में एक कार ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हेलमेट पहने होने के चलते बाइक सवार की जान बच गई और उसे हल्की चोटें आई हैं। वहीं पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। बिहार शरीफ में एक मनचले की पिटाई की तस्वीरें सामने आई हैं। यहां अपनी मां के साथ बाजार जा रही एक लड़की से मनचले ने छेड़खानी शुरू कर दी, जिसके बाद लड़की की मां ने मनचले को दबोचा और उसकी जमकर पिटाई की। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला मंदिर के पास एक चीता दिखाई देने के बाद हड़कंप मच गया। चीता एक गांव के पास टहलता दिखा, जिसके बाद वन विभाग और मंदिर के लोगों ने पटाखों की आवाज से चीतों को भगाया। उत्तराखंड में 2 लड़कों ने एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की, जिससे नाराज होकर लड़की के साथ चल रहे लड़के ने छेड़छाड़ करने वाले लड़कों की पिटाई कर दी। दरअसल लड़की के साथ चल रहा लड़का एक बॉक्सर था। इस बात से छेड़छाड़ करने वाले अनजान थे, जिसका खामियाजा उनको मार खाकर भुगतना पड़ा। इंग्लैंड के बर्मिंघम में एक पिज्जा हाउस में मामूली से विवाद को लेकर मालिक और ग्राहकों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पिज्जा हाउस के अंदर बैठे लोग मूक दर्शक बने रहे। मारपीट के दौरान पिज्जा बनाने वाले पैन और बर्तन से दोनों पक्षों के एक दूसरे पर हमला कर दिया। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया, लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया। फिलाडेल्फिया में एक टीवी चैनल के लाइव चैट के दौरान एक महिला पत्रकार से मारपीट की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल चैट के दौरान एक महिला पत्रकार के पास आई और उसे रोकने की कोशिश करने लगी। उसके बाद उसने पत्रकार के साथ मारपीट शुरू कर दी। पाकिस्तान में इन दोनों बाढ़ ने कहर मचा रखा है। पाकिस्तान के केराई कैनाल के पास कई गांव बाढ़ के पानी में डूब गए। बाढ़ के पानी से बचने के लिए लोग एक टापू पर चढ़ गए। अब पाक सेना राहत बचाव कार्य करके लोगों को बचाने में जुटी है। इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ के 90वें जन्मदिन पर सेना ने सम्मान परेड निकाली। इस दौरान महारानी समेत पूरा शाही परिवार बकिंघम पैलेस से निकला और सेना की सलामी ली। बता दें कि क्वीन अप्रैल में 90 साल की हुई थी। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में प्राइड परेड का आयोजन किया गया। आयोजकों ने परेड में 50,000 समलैंगिकों के आने का दावा किया। हालांकि कुछ लोगों ने इस परेड का विरोध भी किया। अमेरिका के डालास एयरपोर्ट को उस वक्त अचानक बंद कर दिया गया जब एक प्रेमी और प्रेमिका में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि एयरपोर्ट पर तैनात पुलिसकर्मियों को शख्स पर गोलीबारी तक करनी पड़ी। सीरिया के अल्पो शहर में युद्ध के दौरान गिरी इमारत के मलबे से एक बच्ची को जिंदा निकाला गया, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई। आतंकी संगठन आईएस और सेना के बीच काफी समय से युद्ध चल रहा है। मेक्सिको में एक परिवार पर हमला कर 11 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमले में घायल 2 लड़कियों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस को शक है कि वारदात को घर के किसी करीबी ने भी अंजाम दिया है। थाईलैंड के चुनबुरी इलाके में एक वैन हादसे में 11 टीचरों की मौत हो गई। सभी शिक्षक एक सेमिनार से लौट रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी गाड़ी का टायर फट गया, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कजाकिस्तान के अलमटे शहर में पानी में फंसे एक कुत्ते को बचाने की तस्वीरें सामने आई हैं। कुत्ते को बचाने के लिए बहादुर नौजवानों ने एक मानव श्रृंखला बनाई और कुत्ते को बचा लिया। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2016 में आज भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल की आज खिताबी जंग है। साइना नेहवाल की भिड़ंत चीन के सोल यू से होगी। हरारे में खेले गए पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को करारी शिकस्त दी। केएल राहुल के नाबाद 100 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया।
मैच के हीरो रहे केएल राहुल अपने पहले वनडे में नाबाद 100 रन बनाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। राहुल ने अब तक सिर्फ 5 टेस्ट मैच खेले हैं। जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। पूरी टीम 49.5 ओवर में सिर्फ 168 रन ही बना पाई। जिम्बाब्वे की तरफ से सबसे ज्यादा 41 रन एल्टन चिंगम्बुरा ने बनाए। चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी के अपने दूसरे मैच में भारत ने ब्रिटेन को 2-1 से हरा दिया। ये टूर्नामेंट में भारत की पहली जीत है। इससे पहले अपने पहले ही मैच में भारत ने ओलंपिक चैंपियन जर्मनी को 3-3 के ड्रॉ पर रोका था। ऑल इंडिया टेनिस संघ की बैठक में रियो ओलंपिक 2016 के लिए लिंडर पेस को टेनिस ओपन में टेनिस टीम में जगह मिल गई है। पेस के लिए ये 7वां ओलंपिक होगा। लिंडर पेस अब रोहन बोपन्ना के साथ मेंस डबल में जोड़ीदार होंगे। फिल्म सुल्तान की कहानी पर एक मोबाइल वीडियो गेम लॉन्च किया गया है। खास बात यह है कि जो भी इस गेम के 60वें लेवल को क्रॉस करेगा उसे सलमान से मिलने का मौका दिया जाएगा। हॉकी लेजेंड ध्यानचंद पर बनने वाली बायोपिक में वरुण धवन ध्यानचंद के किरदार में दिखाई देंगे। इससे पहले ये फिल्म रणबीर कपूर को ऑफर की गई थी। आमिर खान की फिल्म पीके जल्द ही जापान में भी रिलीज की जाएगी। विनोद चोपड़ा और रानी हिरानी ने जापानी फिल्म एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से करार साइन किया है।